मनुष्य ने काम वासना से हमेशा एक अजीब युद्ध किया है। कभी उसने इसे पाप कहा, कभी इसे दबाने की कोशिश की, कभी इससे भागा और कभी इसके पीछे इतना दौड़ा कि स्वयं को ही भूल गया। लेकिन क्या तुमने कभी ठहरकर यह पूछा है कि जिसे तुम दबाना चाहते हो वह वास्तव में है क्या? क्या काम वासना सचमुच तुम्हारी दुश्मन है या फिर तुम्हारे भीतर बहती हुई वही जीवन ऊर्जा है जिसे तुम अभी पहचान नहीं पाए हो? काम वासना को दबाना नहीं है, क्योंकि जिसे तुम दबाते हो वह समाप्त नहीं होता। वह अंधेरे में चला जाता है और अंधेरे में गई हुई इच्छा और भी शक्तिशाली हो जाती है। जैसे कोई नदी हो और तुम उसके रास्ते में पत्थरों की दीवार खड़ी कर दो, नदी रुकती नहीं, वह रास्ता बदलती है। कभी वह जमीन के भीतर चली जाती है, कभी किसी दूसरी दिशा में फूट पड़ती है। ठीक ऐसा ही मनुष्य के भीतर भी होता है। तुम इच्छा को दबा सकते हो, लेकिन ऊर्जा को नहीं दबा सकते, क्योंकि ऊर्जा जीवन है और जीवन को दबाना अपने ही अस्तित्व से लड़ना है। हमारे भीतर एक बहुत पुरानी धारणा बैठी हुई है, काम वासना बुरी है, इच्छा बुरी है, शरीर बुरा है और आध्यात्मिक होने का अर्थ है शरीर से दूर हो जाना। लेकिन जरा सोचो, जिस शरीर को तुम बुरा कह रहे हो उसी शरीर से तुम्हारा जन्म हुआ है। जिस जीवन ऊर्जा को तुम पाप कह रहे हो उसी ऊर्जा ने तुम्हें इस संसार में आने का रास्ता दिया। तो फिर समस्या कहाँ है, ऊर्जा में या हमारी बेहोशी में? आग को देखो, आग भोजन भी पका सकती है और घर भी जला सकती है। क्या तुम आग को बुरा कहोगे? नहीं, तुम कहोगे आग के साथ जागरूक होना जरूरी है। काम वासना भी कुछ ऐसी ही है। वह ऊर्जा है, वह तुम्हारे भीतर जीवन की तीव्रता है। लेकिन जब चेतना सोई हुई हो तो यही ऊर्जा तुम्हें खींचती रहती है, तुम उसके पीछे भागते हो। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी पैदा हो जाती है। एक चेहरा चला जाता है, दूसरा आ जाता है। एक कल्पना समाप्त होती है, दूसरी शुरू हो जाती है। और मनुष्य सोचता है शायद अगली बार मुझे संतोष मिलेगा, लेकिन अगली बार कभी आती ही नहीं, क्योंकि समस्या वस्तु में नहीं थी। समस्या उस भीतर के खालीपन में थी जिसे तुम किसी दूसरे के शरीर से भरना चाहते थे। अब दूसरी तरफ देखो, कुछ लोग कहते हैं इच्छा को दबा दो, उसे देखो ही मत, उसके बारे में सोचो ही मत, अपने भीतर उसे आने मत दो। लेकिन क्या तुम अपने मन को आदेश दे सकते हो? किसी से कहो बंदर के बारे में मत सोचना, तो सबसे पहले क्या होगा? बंदर तुम्हारे मन में आ जाएगा। यही मन का स्वभाव है। जिस चीज को तुम धक्का देते हो वह दूसरी तरफ से और जोर लगाकर वापस आती है। तुम कहते हो मुझे काम वासना नहीं चाहिए, मन कहता है अच्छा अब इसी के बारे में सोचते हैं। तुम उससे लड़ते हो, फिर अपराध बोध पैदा होता है, फिर शर्म, फिर छिपाना, और धीरे धीरे मन दो हिस्सों में बंट जाता है। एक हिस्सा इच्छा करता है, दूसरा हिस्सा उस इच्छा से नफरत करता है, और मनुष्य भीतर से एक युद्ध भूमि बन जाता है। बाहर वह धार्मिक दिखाई देता है, लेकिन भीतर तूफान चलता रहता है। यह आध्यात्मिकता नहीं है, यह केवल दमन है। और दमन में शांति नहीं होती, क्योंकि जिस चीज से तुम लड़ रहे हो उसी को तुम अपनी ऊर्जा दे रहे हो। तो फिर क्या किया जाए? देखो, बस देखो, बिना निर्णय के, बिना यह कहे कि यह अच्छा है या बुरा, बिना अपने ऊपर कोई नैतिक फैसला सुनाए, जब काम वासना उठे तो उसे एक घटना की तरह देखो। जैसे आकाश में बादल आया, तुम बादल नहीं हो, तुम उसे देख रहे हो। जैसे नदी बह रही है, तुम नदी नहीं हो, तुम किनारे पर खड़े होकर उसे देख रहे हो। और पहली बार तुम्हें एक बहुत बड़ा रहस्य दिखाई देता है। इच्छा उठती है, कुछ देर रहती है, फिर बदलती है, फिर चली जाती है, लेकिन जो उसे देख रहा है वह वहीं रहता है। यही साक्षी है, यही जागरूकता है, और यहीं से रूपांतरण शुरू होता है। कामवासना और प्रेम को अक्सर एक ही समझ लिया जाता है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। काम कहता है मुझे तुम्हारे शरीर से कुछ चाहिए, प्रेम कहता है मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। काम पकड़ना चाहता है, प्रेम स्वतंत्र करता है। काम दूसरे को अपनी जरूरत का साधन बना देता है, प्रेम दूसरे को उसके पूरे अस्तित्व के साथ स्वीकार करता है। और जब तुम्हारी चेतना जागने लगती है तो धीरे धीरे एक परिवर्तन होता है। तुम केवल शरीर को देखना बंद करते हो, तुम व्यक्ति को देखना शुरू करते हो। उसकी आंखों में छिपा दुख दिखाई देता है, उसकी हंसी के पीछे छिपी कहानी दिखाई देती है, उसका डर दिखाई देता है, उसकी अकेलापन दिखाई देता है। और फिर दूसरे का शरीर केवल शरीर नहीं रह जाता, वह एक पूरा संसार बन जाता है। यही काम की ऊर्जा प्रेम में बदलने लगती है। लेकिन ध्यान रखना, यह कोई जबरदस्ती किया हुआ परिवर्तन नहीं है।
तुम बैठकर यह नहीं कह सकते कि आज से मैं प्रेम करूंगा, नहीं। प्रेम पैदा होता है जैसे फूल खिलता है। फूल को खींचकर खिलाया नहीं जा सकता। तुम केवल मिट्टी को तैयार कर सकते हो, सूरज को आने दे सकते हो, पानी दे सकते हो, फिर फूल अपने समय पर खिलता है। एक बीज को देखो, उसके भीतर पूरा वृक्ष छिपा हुआ है, लेकिन बीज अगर केवल बीज बनकर पड़ा रहे तो वृक्ष कभी दिखाई नहीं देगा। उसे मिट्टी में जाना होगा, अंधेरे से गुजरना होगा, फिर भीतर से कुछ टूटेगा और उसी टूटने से अंकुर निकलेगा। मनुष्य की काम वासना भी कुछ ऐसी ही ऊर्जा है। उसमें केवल शरीर की संभावना नहीं है, उसमें प्रेम की संभावना है, सृजन की संभावना है, कला की संभावना है, ध्यान की संभावना है, चेतना की संभावना है। लेकिन इसके लिए ऊर्जा को दबाना नहीं, समझना होगा। जब तुम इच्छा को पूरी तरह जागरूक होकर देखते हो तो उसके साथ एक दूरी पैदा होती है। पहले इच्छा तुम्हें चला रही थी, अब तुम इच्छा को देख रहे हो। पहले तुम उसके भीतर थे, अब वह तुम्हारे सामने है, और यह छोटा सा अंतर बहुत बड़ा है। यही स्वतंत्रता का पहला स्वाद है। कल्पना करो, पहाड़ से एक नदी निकलती है। नदी को नहीं पता कि उसे समुद्र तक पहुंचना है, वह बस बहती है। कभी पत्थरों से टकराती है, कभी जंगलों से गुजरती है, कभी शांत होती है, कभी बहुत तेज हो जाती है, लेकिन वह रास्ते से लड़ती नहीं। जहां रास्ता मिलता है वह बहती है, जहां पत्थर आता है वह उसके आसपास से निकल जाती है, और अंत में वही नदी समुद्र में गिर जाती है। कामवासना भी जीवन की एक नदी है। अगर तुम उसके रास्ते में दीवार बनोगे तो संघर्ष पैदा होगा। अगर तुम उसके पीछे आंखें बंद करके भागोगे तो तुम बह जाओगे। लेकिन अगर तुम जागरूक हो जाओ तो तुम नदी को समझने लगते हो। तुम देखते हो कि उसकी दिशा बदल सकती है, उसकी गति बदल सकती है, और धीरे धीरे वही ऊर्जा तुम्हें भीतर की ओर ले जा सकती है। यही रूपांतरण है। एक बहुत गहरी बात समझने की जरूरत है। आध्यात्मिकता शरीर के खिलाफ नहीं है। शरीर तुम्हारा मंदिर है, लेकिन मंदिर को ही पूरा संसार समझ लेना भी अज्ञान है। शरीर एक द्वार है, उस द्वार से भीतर जाया जा सकता है। लेकिन यदि तुम पूरे जीवन केवल द्वार को ही देखते रहो तो भीतर का महल कैसे दिखाई देगा। कामवासना भी एक द्वार हो सकती है। वह तुम्हें दूसरे के शरीर की तरफ ले जाती है, लेकिन जागरूकता उसे एक और दिशा दे सकती है। वह तुम्हें अपने भीतर किस ऊर्जा तक ले जा सकती है, जहां इच्छा से भी अधिक गहरी कोई चीज मौजूद है। शांति, मौन, प्रेम, और अंततः वो चेतना जो किसी वस्तु को पाने की मांग नहीं करती। इसलिए सवाल यह नहीं है कि तुम्हारे भीतर कामवासना है या नहीं। सवाल यह है कि जब कामवासना उठती है तब तुम कितने जागे हुए हो। क्या तुम तुरंत उसके साथ बह जाते हो या उसे देखते हो? क्या तुम उससे लड़ते हो या उसे समझते हो? क्या तुम उसे पाप कहते हो या उसे जीवन की एक ऊर्जा की तरह देखते हो? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जब इच्छा तुम्हारे भीतर उठती है तो क्या तुम उस इच्छा को देखते हो या तुम स्वयं को ही इच्छा समझ लेते हो? यही अंतर है। अगर तुम कहते हो मैं कामवासना हूं तो तुम उसके गुलाम हो। लेकिन अगर तुम देख सकते हो कि मेरे भीतर कामवासना उठ रही है तो देखने वाला कौन है? वहीं से एक नया द्वार खुलता है। शायद तुम्हें किसी चीज को नष्ट करने की जरूरत नहीं है। शायद तुम्हें अपने भीतर की किसी ऊर्जा से लड़ने की जरूरत नहीं है। शायद तुम्हें केवल इतना करना है कि पहली बार उसे पूरी तरह देखो, बिना शर्म के, बिना डर के, बिना किसी धार्मिक या सामाजिक निर्णय के। जैसे बच्चा पहली बार नदी को देखता है, वह यह नहीं कहता कि नदी अच्छी है या बुरी, वह बस देखता है। जैसे पक्षी आकाश में उड़ता है, वह आकाश से लड़ता नहीं, वह बस अपने पंख खोल देता है। तुम्हारी चेतना भी ऐसे ही पंख खोल सकती है। कामवासना को दुश्मन मत बनाओ और उसे अपना मालिक भी मत बनाओ। उसे देखो, उसकी गर्मी को महसूस करो, उसकी गति को समझो, और देखो कि जब तुम उसे पूरी जागरूकता में रखते हो तो उसके भीतर क्या छिपा है। हो सकता है उसके पीछे प्रेम छिपा हो, प्रेम के पीछे मौन, और उस मौन के पीछे तुम्हारा अपना अस्तित्व। यही क्रांति है, बाहर की दुनिया को बदलने की नहीं, अपने भीतर देखने के तरीके को बदलने की। क्योंकि जिस दिन तुमने अपनी ऊर्जा से लड़ना बंद कर दिया, उसी दिन ऊर्जा तुम्हारी शत्रु नहीं रहती, वह तुम्हारी यात्रा बन जाती है। और तब कामवासना का प्रश्न धीरे धीरे बदल जाता है। वह पूछती है, तुम मुझे कहाँ ले जाओगे? शरीर की तरफ या चेतना की तरफ, भोग की तरफ या प्रेम की तरफ, बेहोशी की तरफ या जागरण की तरफ? उत्तर किसी किताब में नहीं है, उत्तर तुम्हारे भीतर है। बस पहली बार बिना भागे, बिना दबाए
बिना निर्णय किए उसे देखना होगा। और शायद उसी देखने में वह रहस्य छिपा है जिसे तुम इतने वर्षों से बाहर खोज रहे थे। काम वासना को बदलना मत, पहले उसे जानो, क्योंकि जिसे तुम पूरी तरह जान लेते हो उसका रूप अपने आप बदलने लगता है।